जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमारे महाशिव, उनके संगत बनना, उनका भक्त बनना, उनका सबसे प्यारा बच्चा बनना, उनकी वो मुट्ठी भर संगत जिसके बारे में वो अक्सर कहा करते थे, ये सब अगर हमें जज करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो गुरुजी के भक्त बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, जो उस मुट्ठी भर संगत को जिस जिस चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, वो शायद वो ही भक्त जान पाते हैं जो उस अग्नि में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने बहुत बार सुना है और गुरुजी भी बोलते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। इनिशियली जब जब हमारी आत्मा उस कर्म के पड़ाव पे आती है जहाँ पर हमें गुरु एक्सेप्ट करता है, जब वो पुण्य इकट्ठे होते हैं और हम रेडी होते हैं उस ब्लेसिंग के लिए, तो हर एक आत्मा पर गुरुजी को बहुत काम करना पड़ता है। हम आते हैं नर्सरी में एडमिशन लेके, और ये जो जर्नी है ग्रेजुएशन तक जाने की, उनका भक्त बनने की, उनकी असली संगत बनने की, उसमें हमारे हर एक पड़ाव पर टेस्ट होते हैं। और हम नर्सरी में ही अक्सर सोच लेते हैं कि शायद हम गुरुजी के भक्त बन गए, हम तो गुरुजी को फॉलो करते हैं, हम गुरुजी के संगत है। बट ऐसा नहीं है। शायद वो उन्हीं बच्चों को चुनते हैं, जैसे कि कहा जाता है शिव ने वो चीज़ें की जो कोई और भगवान नहीं कर सकता। उसने हमारे लिए जहर पिया, उसने हमारे लिए राक्षसों का वध किया, उसने हमें हर एक बुराई से बचाया। जब कोई भी तैयार नहीं था कलयुग में आने के लिए, तो महाशिव आए इस कीचड़ में, इस नर्क में, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। क्योंकि कोई और ना इस युग में किसी का उद्धार कर सकता है, ना कोई और हमें संभाल पाता। हम इतने मैले हैं, इतने मैले हैं कि जब हम गुरुजी के पास, वो इतने ग्रेसफुल हैं और वो इतने दयालु हैं कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेके, और वो जब दया करके हम पर एक नज़र मारते हैं और हमें एडमिशन देते हैं, तो उन्हें पता है कि उनकी कितनी एनर्जी, कितनी कृपा के बाद ये मेरा नाम लेने लायक बनेंगे। वो उन्हीं की कृपा से होता है। हम में कोई भी वड्याई नहीं है। वो दयालु हैं कि हमें धीरे 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 एक रास्ते पे पहुंचाते हैं जहाँ पर हमें सत्य का मार्ग मिलता है, जहाँ पर हमें वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें वो ज्ञान देते रहते हैं। उनके पास तो ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने कुबेर बनाया, उन्होंने देवता बनाए, उन्हीं के सब गण हैं, उन्हीं के सब भगवान हैं। उनके पास हमारी सारी फाइल खुली हुई है। उसके बाद भी हमारे कर्मों को देखते हुए, हमारे मन को देखते हुए, हम किस लायक हैं, हमने क्या करके आए हैं, हम कितने गंदगी में डूबे हुए हैं, अगर कोई ऐसे आत्माओं को अपना सकता था कलयुग में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव हैं। गुरुजी के साथ जर्नी सिर्फ ना मिरेकल्स की है, ना शहद वर्षा की है, ना अमृत वर्षा की है, ना उन छोटे छोटे मिरेकल्स और लॉलीपॉप्स की है जो गुरुजी हमें शुरू से देते हैं जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं। जो कि मेरे साथ भी हुआ। जब हम गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी हमें बहुत ऊपर लेके जाते हैं, क्लाउड 9 पे बिठाते हैं।
हर एक दिन ऐसा लगेगा वाओ ये मिरेकल्स हो रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि कोई जिन हमें मिल गया है जो हमारी हर बात सुन रहा है, हमारे काम करने के लिए हमें मिल, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, हम तो सेल्फिश हैं। हम गुरुजी को भी यूज़ करने पे आ गए कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। अब हमें किसी चीज़ की डर नहीं है, अब बीमारी है तो वो देख लेंगे, अब बिज़नेस कम है तो वो देख लेंगे। क्या सही में उन्होंने जो जो हमारे लिए किया, क्या वो मिरेकल्स एक सीढ़ी थे उनको पहचानने की, या उसी में खो जाने की? क्या वही हमारा सत्संग है? ये हमें खुद सोचने की बात है, खुद बैठ के सोचने की बात है कि गुरुजी आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, क्यों हमें छोटी छोटी चीज़ों में बता रहे हैं कि मैं ही तो हूँ, हर चीज़ में ही तो शिव है, तो शिव मैं कैसे होना है? वो क्या जर्नी है? ये तो नर्सरी में जब हम उस पात्र से हम इतनी सोच से आते हैं कि आज शहद वर्षा हो गई तो गुरुजी शायद खुश हैं, हमारे साथ हैं, कल एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। क्या इतना बड़ा भगवान हमें एग्ज़ाम पार कराने के लिए यहाँ आया है? क्या उनका हमारे साथ होने का मकसद हमारे काम करना है, हमें उनको यूज़ करना है, या अपनी आत्मा को उतना एलिवेट कर देना है जहाँ पर हम उनके अंदर ही समा जाएं? हर एक चीज़ का स्टेप होता है। मेरी भी एक जर्नी रही जब मैं गुरुजी ने मुझे अपनी ज्ञान से साफ करना शुरू किया, ज्ञान दिया, धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी। वो मुझे ले गए क्लाउड 9 पे। क्या नहीं दिया उन्होंने! हर रोज़ मुझे मिरेकल्स दिखते थे, हर रोज़ मुझे उनके होने का एहसास, मैं केयर फ्री हो गई। क्लाउड 9 पे बिठाया, 5 स्टार्स जेट में घुमाया, हर एक इच्छा पूरी की उन्होंने। क्या क्या नहीं किया जो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। हर एक खुशी दी और हर एक चीज़ से नवाजा और फिर जज किया। क्या ये संगत बनने लायक है? क्या ये मेरा भक्त बनने लायक है? क्योंकि उस क्लाउड 9 से उन्होंने जब मेरा मैट हटाया तो मैं सीधा नीचे जाके गिरी, और उन्होंने तब देखा कि इन चीज़ों के बाद भी जब मैं इसे कुछ नहीं दे रहा, जब मैं इसे अपने होने का एहसास नहीं दिला रहा, जब इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी? तब भी मुझे मानेगी, तब भी मुझे मांगेगी। गुरुजी के साथ जर्नी और सत्संग और एक्सपीरियंसेस सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने हमारा ये काम कर दिया, उन्होंने हमारा वो काम कर दिया। वो शिव हैं, वो हमारे पिता हैं, वो भगवानों के भी पिता हैं। उन्हें हमारी फिक्र है। अगर हम किसी कीचड़ में दबे हुए हैं तो वो हमें यहाँ से निकालने आए हैं। जब बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो अंदर सब कुछ खराब हो जाता है, और जब अंदर अच्छा होता है तो बाहर सब खराब दिखाई दे रहा होता है। तो ये गुरुजी के तरीके हैं, सब कुछ दे के देखना कि कितना स्पिरिचुअल ईगो आता है। मुझ में भी आया। मैंने गुरुजी को खिलौना समझा। मैंने सोचा मेरे पास गुरुजी है, मैं कुछ भी करूं वो तो अगले दिन जाके सॉरी बोल दो, चीज़ें ख़त्म। हम भगवान को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हर एक चीज़ में सोचते हैं कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो तो पिता है ना, वो तो प्यार कर लेंगे। बट ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। वो जब कुछ सब कुछ दे रहे हैं तो वो भी एक टेस्ट है कि इसमें कितना अहम आता है, कितना ईगो आता है। एक टर्म है स्पिरिचुअल ईगो कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे साथ तो भगवान है। हम किसी को कुछ नहीं गिनते, फिर हम गुरुजी वाले हैं, और वहीं हमें वो फेल कर देता है। और फिर से जब
नर्सरी की तैयारी करते हैं तो नर्सरी में ही रह जाते हैं। बार बार वो देता है, लेता है, देता है, लेता है, और हम फेल पे फेल होते रहते हैं। गुरुजी हमें खुशियाँ देके ये देखते हैं कि इस खुशियों के बाद भी इसमें कितनी तड़प है मुझे पाने की। वो गम दे के देखते हैं कि इस गम के बाद भी क्या इसकी डिमांड, इसकी मांग वही है जो ये खुशियों में मांग रही थी। क्या आज भी ये वही मांग रही है या ये बदल चुकी है। वो हमारी आत्मा की स्थिरता नापते हैं। और मैं आपको बोलूँगी, गुरुजी के साथ जुड़ना, गुरुजी के साथ आगे चलना, वो स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं है। वो जितनी जल्दी हमें उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, बट वो उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें सब पता है, हमारा अंदर बाहर, हम किस मिट्टी के बने हैं, हम किस सोच से उनके पास जा रहे हैं, चालाकियाँ हमारी सारी जानते हैं। हमें उन्होंने बनाया है। आज मैं यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, वो जानते हैं इसके मन में क्या है। वो सब कुछ देते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ। और उनके साथ चलना, मुझे लगता है कि वो सच में आपको इतना पेन से निकाल देंगे, इतनी चीज़ों, आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस होगी, आपको हर एक दर्द महसूस कराएंगे, हर एक खुशी देंगे। वो हर एक चीज़ आपको एक्सट्रीम में एक्सपीरियंस कराएंगे ताकि आपको पता लगे, आप शून्य हो जाएं, आपको सब कुछ समान नज़र आने लग जाए, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है। उनकी जर्नी, उस खुशी, उस मिरेकल, उस छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी वो मांगे पूरी करते हैं, वहाँ से तो स्टार्ट होती है। जब वो सेकंड स्टेप पे आपको टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, जब वो शांत हो जाते हैं, कुछ टाइम आएगा जब गुरुजी वो सारे मिरेकल्स बंद कर देंगे, वो सारे एहसास ख़त्म कर देंगे। क्या हम तब भी उन्हें मानेंगे? क्योंकि उनकी होने की आदत ऐसी है कि हमने मन में सोचा आज जलेबी खानी है तो शाम को जलेबी आ गई। लेकिन क्या एक दिन जब हमने मांगा कि आज जलेबी खाने का मन है और वो जलेबी नहीं आई, तो क्या हमारा प्यार उनके लिए सेम रहेगा? क्या वो चीज़ें जो वो हमें आसानी से शुरू में मन बहलाने के लिए दे रहे थे, और एक अनंत टाइम तक वो पेशेंस जो हमारे अंदर वो डालेंगे, क्योंकि उनको उस टाइम पे पता लग जाएगा हमारी आत्मा को किस किस चीज़ों की कमी है, क्या क्या अवगुण है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने एलिवेशन के लिए, अपने आप, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। क्या गलतियां हम करके आए हैं, क्या लेसन्स हमें सीखने हैं। और जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तभी असलियत सामने आती है। वो तब हमें जज कर लेते हैं, और फिर जब कठिन वक्त आता है तब हमें धीरे धीरे समझ आता है कि सच्चा सुख किस में है, सच्ची खुशी क्या है। हमें उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन जब वो वापस लेते हैं तब रियलाइज होता है कि करता तो वही था, कर तो वो ही रहा है, पर अगर वो उन खुशियों में नहीं होगा तो वो क्या सच्चा सुख है, वो सच्चा खुशी होगी? बहुत पेनफुल होता है भगवान को पाना इतनी आसानी से। वो बोलते थे कि सतयुग में तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, इस युग में हमें गुरुजी ने मिले, हमें अपनी नज़रों में रखा, ये बेनिफिट हमें ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी उनका बच्चा बनने के लिए उनकी संगत
असली बनने के लिए, और उनको पाने के लिए आज भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को रुलाना पड़ेगा, दर्द तो देखने ही पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो गुरुजी के आने के बाद हो। उन्होंने अपने भक्त, अपने संगत हर एक जन्म में चुने। जब हम उन्हें नहीं जानते थे स्वरूप में, वो तब भी हमारे साथ थे, वो तब भी हमें जज कर रहे थे। शायद पहले भी जो दुख आ रहे थे वो भी हमें शेप अप करने के लिए थे। शायद सोसाइटी के लिए वही इंसान सक्सेसफुल है जिसके पास पैसा है, वही ब्लेस्ड है जिसके बाहर ऑडी खड़ी है। बट गुरुजी की नज़र में ब्लेस्ड कौन है? सच्चा भक्त कौन है? वो जो जर्नी है, वो सत्य को पाने की जर्नी, वो उस महाशिव तक जाने की जर्नी बहुत मुश्किल है, और उसको पार करना वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा और उसकी ग्रेस से हो सकता है। तो वो चंगी चीज़ जो गुरुजी हमें देने आए थे, हम क्यों ना वो करें जिससे हमारे गुरु को खुशी मिलती है। क्यों ना हम उससे प्यार करें, और प्यार में खुद को तो भूलना ही पड़ेगा, खुद को मिटा के प्यार करना पड़ेगा। संगत जी, बहुत बातें हैं, बहुत मन में चीज़ें आती हैं, गुरुजी दिमाग में डालते हैं। हर एक क्षण, हर एक दिन एक सत्संग ही है। एक एक पल वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें इतना प्यार भी बरसा रहे हैं, हमें टूटने भी नहीं दे रहे, और हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं। वो हमसे जितना प्यार कर रहे हैं, वो जितनी दया हम पर लुटा रहे हैं, जितना हमारे लिए कर रहे हैं, हम इस छोटी सी चीज़ों पे उलझ के ना रह जाएं। क्यों ना हम सब भी मिलके अपने गुरु से, अपने भगवान से प्यार करें। हम ऐसे बने जैसा वो चाहते थे, और फिर वो जहाँ लेके जाए उसको खुशी पहुँचे, उसके मुंह पे स्माइल आए। बस वैसा बनने की कोशिश करें। बहुत सी बातें हैं, बहुत मन में विचार आते हैं। किसी और दिन गुरुजी ने चाहा तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। और क्यों ना हम सब मिलके अपने गुरु के लिए, उसके उस हंसी के लिए, कि उसको प्राउड फील हो कि ये मेरी संगत है, ये मेरा बच्चा है, क्यों ना हम यही मांगे। हम उसकी जय जयकार कर सकें, हम उसकी वडियाई कर सकें, और जो हमसे मिले वो बोले कि ये गुरुजी की संगत है। जय गुरुजी।